Hello dear students, welcome to the second meeting of the FBL Pre-Scene June 2025 attempt। तो जैसे कि हमने कल इंडस्ट्री को अच्छे तरीके से कवर कर लिया था, हमने पॉसिबिलिटीज़ देखी थी, हमने एक रीडिंग पर्सपेक्टिव से जैसे मैं आपको बता रहा था कि हम कैसे फर्स्ट टाइम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, क्या चीज़ें हमें पता चल रही हैं कि कौन से मॉडल हो सकता है इस चीज़ से, इस डेटा से, इस नॉलेज से हमें जो है कि हमारा सिक्स सेंस, हमारा कॉमन सेंस हमें बता रहा है कि हो सकता है ये चीज़ टेस्ट हो। तो इसी तरीके से आज हम सेकंड पार्ट जो है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी कंपनी है क्या है, डेरन शूज़ लिमिटेड। जैसे मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, ओवरव्यू में उसने बताया था यही हमारी कंपनी होने वाली है, यही हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, क्योंकि यही पैटर्न फॉलो होता आ रहा है। तो जहाँ आज हम कंपनी को देखेंगे कि इसमें क्या मामला चल रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। फिर आज की मीटिंग के बाद अगली जो हमारी मीटिंग होगी, हो सकता है इंशाल्लाह हम उसको इन डेप्थ पूरा क्या पॉसिबिलिटीज़, क्या चीज़ें, डेटा आपको गैदर करके रखना है, क्या पॉसिबिलिटीज़, क्या मॉक एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से क्या रिक्वायरमेंट्स एक जेन्युइन बन सकती हैं, वो हम फर्दर मीटिंग में देखेंगे। आज की क्लास हम शुरू करते हैं। दीजिए सबसे पहले क्या है, डेरन शूज़ लिमिटेड। बैकग्राउंड दिया हुआ है भाई, बैकग्राउंड क्या है। डेरन शूज़ लिमिटेड वाज फाउंडेड नियरली 100 ईयर्स अगो बाय डॉर्मेट डेरन। जी भाई, एक बंदे ने शुरुआत की थी इस चीज़ की। ओवर द ईयर्स इट हैज़ बिल्ट अ रेपुटेशन फॉर रीजनेबली प्राइस। क्या रीजनेबली प्राइस मतलब मुनासिब सी भाई प्राइस रखी हुई है, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, क्योंकि हमारा सेगमेंट भी अगर देखा जाए तो प्राइस पॉइंट मीडियम था रीज़नेबली। अगर लेकिन यहाँ पे आपका पॉइंट आ सकता है कि अब हम क्या रीज़नेबली प्राइस पे ही जाएंगे, क्या हमें कम करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू जो सिचुएशन है, क्या है लेदर पे जा रहे हैं तो ज़्यादा फोकस्ड प्राइस हाई रखनी होगी, क्या करनी होगी, इस चीज़ पे भी हो सकता है सवालात बन जाएं। वेल मेड शूज़ फॉर एडल्ट एंड चिल्ड्रन। इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टू बी अवॉर्डेड द MIL मार्क मेड इन ल्यूकलैंड। जो लेजिस्लेशन में हमने कल देखा था लास्ट मीटिंग में हमारी कि भाई ये लेजिस्लेशन की तरफ से ये मार्क हुआ था, तो MIL मेड इन ल्यूकलैंड के मार्क से पहले जो है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने, डेरन ने, हमने भाई इनिशिएट किया है। फॉर इट्स फॉर्मल टाइप्स ऑफ शूज़, फॉर्मल टाइम में हमने क्या किया है, MIL मार्क से हमने जो है कि प्रोड्यूस किए हैं ऑर्गेनाइजेशन ने, डेरन लिमिटेड ने। अंटिल 15 ईयर्स अगो ऑल ऑफ डेरन्स मैन्युफैक्चरिंग वाज बेस्ड इन अ टाउन कॉल्ड लेन इन द साउथ वेस्ट ऑफ ल्यूकलैंड। At that point, the company decided to transfer most of its manufacturing to the country of Totland। क्या था, 15 साल पहले मेरे भाई जो था मैन्युफैक्चरिंग डेरेंस की जो तकरीबन थी वो कहाँ होती थी, कार्ल लेलेन भाई, टाउन कार्ल लेलेन इन द साउथ वेस्ट ऑफ ल्यूकलैंड में ही थी। लेकिन उस टाइम क्या हुआ, द कंपनी डिसाइडेड टू ट्रांसफर मोस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू द कंट्री ऑफ टोटलैंड, दूसरे कंट्री में ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। Retaining one small factory in Leyland to take advantage of a significantly lower production cost। भाई क्या था, एक ही सिर्फ स्मॉल फैक्ट्री उस जगह पे रखी थी, किसके लिए भाई, क्योंकि आपकी कॉस्ट जो है कि वहाँ पे कम हो जाए, इसलिए हमने मूव किया था। एक्स कंपनी लिमिटेड, एक्स कंपनी वन ऑफ द टोटल एंड लार्जेस्ट शू मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसेस शूज फॉर डेरन इन दैट कंट्री। डेरन्स हेड ऑफिस, the small factory and its warehouse are still in Leyland. It is one of the main employers in the area, employers in the area। क्या है, इट इज़ वन ऑफ द मेन एम्प्लॉयर्स इन द एरिया, मेन एम्प्लॉयर है। अब अच्छा हुआ क्या, एट दैट पॉइंट द कंपनी डिसाइडेड, जब सारी उसने ट्रांसफ़र कर दी, रिटेनिंग वन स्मॉल फैक्ट्री इन लेलैंड, उन्होंने सिर्फ एक फैक्ट्री रखी। अब यहाँ पे कोई ऐसी रिक्वायरमेंट बन सकती है, ये एक भी अगर वो वहाँ पे शिफ्ट करने पे जाएँ तो क्या हो जाएगा, MIL मार्क्ड पे भाई जो चीज़ बन रही है लेजिस्लेटिव पर्सपेक्टिव से, या हमें जो चीज़ें, हमें जिस चीज़ पर गर्व है या अवॉर्डेड है, उस चीज़ पे हो सकता है कोई फ़र्क पड़ जाए, रेपुटेशन पे फ़र्क पड़ सकता है। शिपिंग फ्रॉम टोटलैंड टू डेरन्स वेयरहाउस इन ल्यूकलैंड इज कैरी आउट बाय DT ग्लोबल ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट की बात आ जाए, बनने की बात भी आ रही है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं, अगर हो सकता है वैल्यू चेन एनालिसिस की बात कर ले, आपसे पूछ ले, वैल्यू चेन एनालिसिस की आपसे बात पूछ ले, वहाँ पे हम क्या करते हैं मेरे भाई, कीड़ा करते हैं। वैल्यू चेन एनालिसिस की बात है, जो चीज़ हो रही है उसका हम उल्टा करने की करते हैं, पूछने की करते हैं। ये कॉमन सेंस के बेस पे ऐसी कितनी ही रिक्वायरमेंट बन सकती है, हम सबको अपने माइंड में रखेंगे, ये टॉपिक्स रिवाइज होंगे, तो अगर ऐसी टेस्ट होती हैं तो हो सकता है हम
अगर टेस्ट होंगी और रिवाइज होगा अच्छे से, ऐसा ना हो कि रिवाइज ही ना हो और पेपर में आ जाएगी हमारी चीज़ तो हम बिल्कुल ही ब्लैंक फील करेंगे। अगर कुछ ना कुछ रिवाइज किया होगा तो हम उसमें परफॉर्म कर लेंगे मेरे भाई। मोस्ट ऑफ डेरन शूज आर मास प्रोडक्शन बाय एक्स कंपनी, ओनली इट्स फॉर्मल शू are handcrafted in its Lukeland factory. Its shoes are sold throughout Lukeland direct to customers via its 75 branded retail outlets and its website. It does not export any of its production. अब यहाँ पे आपका आ सकता है कि एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे, या एक्सपोर्ट करने की स्ट्रेटजी, एक्सपोर्ट करने के लिए जाएं, एक्सपोर्ट या उससे हमारी क्या फ़ायदे होंगे, डाइवर्सिफिकेशन बोला जाए, इस किस्म के सवालात वो हो सकता है पूछ ले आपसे। अच्छी रिक्वायरमेंट बन सकती है यहाँ पे। ओनरशिप की भाई बात हुई है। द ओनरशिप ऑफ अ डेरन शेयर्स इज स्प्लिटेड एज शोन इन बिलो। भाई क्या है, अदर 5% भाई अदर है, एम्प्लॉयमेंट जो है कि 10% है, डायरेक्टर के पास 15% है और फाउंडर्स ऑफ फैमिली 70%। अगर मैं देखूँ मेजॉरिटी जो है कि किसके पास है, फैमिली, तो ये बिजनेस जो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, फैमिली ओन्ड बिजनेस हो जाएगा। तो रेगुलेशंस का मसला इतना नहीं होगा। अगर रेगुलेशंस वो फॉलो नहीं कर रहे तो इशू नहीं होगा रेगुलेशंस का। प्रॉपर गवर्नेंस नहीं होगी, क्योंकि गवर्नेंस हमारी कहाँ पे ज़्यादा भाई इफेक्टिव होती है, पब्लिक लिमिटेड में, कंपनी में होती है। यहाँ पे अच्छा पॉइंट ये बन सकता है कि माइट गो फॉर लिस्टिंग। अगर नहीं है तो हो सकता है लिस्टिंग के लिए जाएं। जब लिस्टिंग के लिए जाएंगे और प्रॉपर गवर्नेंस नहीं होगी तो उनको मसले मसाइल हो सकता है हों, वो हम देखेंगे सिनेरियो में क्या चीज़ बताइए। सो फार हमने क्या कंक्लूड किया है कि फैमिली ओन्ड बिजनेस है। अदर के पास भाई, किसी के पास 5% है। एम्प्लॉयमेंट भाई, एम्प्लॉयज़ को आपने एज एन रिवॉर्ड या चीज़ों में, जैसे आपने पढ़ा हुआ है फाइनेंशियल टर्म्स में, एम्प्लॉयज़ को भी शेयर दिए जाते हैं, तो एम्प्लॉयज़ के पास 10% है और डायरेक्टर्स के पास कितने हैं, 15% है। कुल मिला के ये कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है ओनरशिप का। Although the majority of shares in a Darren's are owned by founders family, none of the family are on the board or have any involvement in the management of the company. उनको सिर्फ क्या भाई, पैसा मांगता है, उनको सिर्फ प्रॉफिट से लेना देना है। वो क्या कर रहे हैं उनका काम नहीं है, उनको नहीं पता बिजनेस में क्या चल रहा है, उनका बोर्ड में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। Darren is not listed on the Lukeland Stock Exchange, but governance arrangements are consistent with the good corporate governance. गवर्नेंस में क्या है भाई, नहीं है लिस्टेड, पर अच्छी एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भाई वो मुतालबा कर रहे हैं या अपना मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। As a non-listed company, the directors made the decision not to have audit, nomination and remuneration committees. अगर नहीं भी हैं तो इनके फ़ायदे तो हैं ना भाई। गवर्नेंस में लिस्टेड में क्यों है, इंडिपेंडेंस है, उनके ज़्यादा जो है कि फ़ायदे हैं, प्रोएक्टिव होके काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छी एक रिक्वायरमेंट बन सकती है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दी कमिटीज़। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दी कमिटीज़। ये जो भी कमिटीज़ हैं, 4 आपकी कमिटीज़ होती हैं जो, उसमें आपकी सो फार नॉमिनेशन कमेटी, ऑडिट कमेटी, रेम्यूनरेशन कमेटी का डिस्कस किया हुआ है। तो आपको इनको याद करना होगा दोबारा कि इनमें क्या मेजॉरिटी होना चाहिए, एडीज होने चाहिए, एनईडीज होने चाहिए, इनके फ़ायदे क्या हैं। स्पेसिफिकली मैं आपको बता के आया हूँ कि फ़ायदे आप तकरीबन सब में एक जैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आपको वो याद करने होंगे। अगर एक तरीके से ऐसे भी बना सकता है, अगर कल को आप लिस्टिंग के लिए जाएंगे तो फिर तो आपको ये चीज़ चाहिए ही चाहिए होगी, फिर तो आपको गवर्नेंस को फॉलो करते हुए फिर आपको ये चीज़ चाहिए होगी, आपको कमेटीज़ बनानी पड़ेंगी। देयर इज़ द इंटरनल ऑडिट टीम विच रिपोर्ट्स टू दी चीफ फाइनेंस ऑफिसर। अब इस पर भी फर्दर कोई अगर बात बताई होगी एग्जिबिट में तो हम क्या करेंगे उसको यहाँ पे देख के। सो फार कल भी मैंने आपको बताया था, आपको पता होना चाहिए कौन सा डेटा एग्जामिनर ने प्रीसीन में बताया हुआ है, बताया होगा। अगर जगह याद है, आपको पता है कि ये इस हेडिंग में प्रॉपर इस जगह पे था, तो आप उससे भी कर सकते हैं। नहीं तो पर्टिकुलर वर्ड्स कुछ याद होंगे तो आप फाइंड का ऑप्शन भी होता है, फाइंड करके सर्च करके आप चीज़ को क्या कर सकते हैं, अपने आंसर में शामिल करके आप अच्छे से उसको टैकल कर सकते हैं। बेहतरीन
की स्टेक होल्डर्स, जब कंटेंट में ही मैंने आपको पढ़ते हुए बताया था, जब की स्टेक होल्डर्स का उसने खुद ही नाम ले लिया, क्या की स्टेक होल्डर्स का उसने खुद ही नाम ले लिया, तो आपको कौन सा मॉडल मेरे भाई याद आ रहा है? मेंडलोज मैट्रिक्स। भाई इंटरेस्ट एंड पावर याद है? किसको क्या रखना है भाई, किसको सेटिस्फाई रखना है, किसको इन्फॉर्म रखना है, किसको किस तरीके से मैनेज करना है। बेहतरीन किस्म की एनालिसिस, सीधा सीधा वो आपको हेडिंग दे रहा है। अच्छा, इससे दो चीज़ें साबित होती हैं, या तो आपको इतना अच्छा, क्योंकि हो सकता है हम भी प्री सीन को करते 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 हम भी अच्छे होते जा रहे हैं, या बच्चे प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, अच्छे होते जा रहे हैं, या तो एग्जामिनर ने खुद ही इस बार सिनेरियो ऐसा दिया है कि हमें अच्छी अच्छी खासी चीज़ें जो है कि सामने देखते हुए पता चलती जा रही हैं, या तो ये तूफान से आने वाली पहले जो बोलते हैं ना शांति है, वो वाला सीन है मेरे भाई। हो सकता है अच्छा खासा तगड़ा वो एग्जाम जो है एग्जाम बना दे। तो हमें तैयार रहना है हर वर्स्ट पॉसिबिलिटी के लिए। अगर सिंपल आ जाते तो बेस्ट है, नहीं तो हमें वर्स्ट पॉसिबिलिटी के लिए भी तैयार होना है। हमें हर एक टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करके जाना है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट मॉडल्स हैं, वो तो सारे आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। बाकी सबकी भी थोड़ी थोड़ी नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज़ पूछ लेता है तो आप उसको कम से कम मुनासिब सा हैंडल ज़रूर कर पाएँ। की स्टेक होल्डर्स आर शेयर होल्डर्स, स्टाफ, हेड ऑफिस, फैक्ट्री, वेयर हाउस, रिटेल आउटलेट्स, कस्टमर, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर, एक्स कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर, डीटी ग्लोबल ट्रांसपोर्ट, डीटी सप्लायर्स, बैंक, ट्रेड यूनियन, एनएसयू, ल्यूकलैंड, स्यू एसोसिएशन। ये सारी चीज़ें जो आपको इंडस्ट्री वाइज बताई हुई थी डेटा में, वही आपको बता दिया कि ये की स्टेक होल्डर्स हैं। इनसे फर्दर अब हो सकता है एग्जिबिट्स के फॉर्म में आपको डेटा दे और आपको पता है कि इसका क्या इंटरेस्ट है, किसका क्या पावर है, आपको वो रिक्वायरमेंट बना सकता है। इनको आप किस तरीके से मैनेज करेंगे, तो आप वहाँ पे मेंडलॉस मैट्रिक्स लगा के आप रखेंगे कि ये इस चीज़ से हमें इनको सेटिस्फाई रखना है, इनको इन्फॉर्म रखना है, इनको कीप अपडेट रखना है। अकॉर्डिंगली आप सॉल्व कर लेंगे। देयर आर हाई लेवल्स ऑफ लॉयल्टी, कमिटमेंट एंड सेटिस्फिकेशन अमंग डेरेंस स्टाफ। डेरेंस स्टाफ की भाई बहुत कमिटमेंट अच्छी है। स्टाफ टर्नओवर इज अ लो, इट इज नॉट अनकॉमन फॉर सेवरल जनरेशन ऑफ द सेम फैमिली टू हैव वर्कड फॉर डेरेन। तो अच्छी एक रेपुटेशन है भाई, पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ इनके ऊपर कंपनी में काम करती आ रही हैं। ये एक मतलब कॉमन सी चीज़ बनी हुई है कि भाई पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ, एक अब्बा मरेगा जो बच्चा आएगा काम करेगा, यही काम करेगा। जाहिर सी बात है उन्होंने रेपुटेशन अच्छी बनाई हुई है। हो सकता है अच्छे बेनिफिट दे रहे हों, तो जाहिर सी बात है लोग उसकी वजह से इनके पास काम करते आ रहे हैं। एम्प्लॉय टर्नओवर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा होता है, कहीं ना कहीं लेक कर जाते हैं, कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को हो सकता है कहीं और बेहतर अपॉर्चुनिटी, मैं जहाँ पे लेट सपोज काम कर रहा हूँ, मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छी मोबिलिटी फ्यूचर मुझे नज़र आएगा, तो मैं क्यों टिकूँगा भाई? कोई भी एम्प्लॉय क्यों टिकेगा जब तक आप एम्प्लॉय हैं? तो एम्प्लॉय टर्नओवर अच्छा है, मतलब इनके पास एम्प्लॉय टर्नओवर कम है, तो मतलब एक अच्छा एम्प्लॉयर है। The relationship between Darren and X company was very positive, but over the last 2 years, क्या the relationship between Darren and X company, जो X company को उन्होंने क्या किया था, टोटल एंड में इन्होंने क्या किया था, पूरा आउटसोर्स करा था। Over the last 2 years, there have been a growing number of issues with the quality of the output from its factories. Quality checks carried out in Lukeland have highlighted poor production quality, and a number of returns from the customer due to faulty shoes produced by X company has been slowly rising. Delays in the dispatch of orders from X company have also been increasing. तो ये एक कंसर्निंग सिचुएशन हो गई है। अब हो सकता है यहाँ पे इस पे ये हो कि आप वापस बुला लें या कोई और चीज़ ढूंढें, कोई और जो है कि आप अपना मैन्युफैक्चरर ढूंढें, कोई भी रिक्वायरमेंट बन सकती है। आपको डेटा ये याद रखना है। शिपिंग बिटवीन टोटलैंड एंड डेरेंस वेयर हाउस इन अ लैंड इज प्रोवाइडेड बाय डीटी एंड सर्विसेज लेवल्स आर एक्सीलेंट। तो सर्विस लेवल जो है हमारी वो एक एक्सीलेंट है। इस पे भी हो सकता है फर्दर कोई एग्जीबिशन में आपको डेटा दे दे और कोई रिक्वायरमेंट अच्छी बना ले। बोर्ड एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, बोर्ड एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या है भाई? द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेरेन बोर्ड एंड मेन एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर्स आर एज फॉलोज। सबसे पहले क्या है? एग्जीक्यूटिव चेयर। क्या है?
कुछ आ रहा है, कुछ थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला सा। क्या ये सही है या क्या ये गलत है मेरे भाई? क्या एग्जीक्यूटिव चेयर को होना चाहिए? यहाँ पे एनईडी को होना चाहिए भाई, चेयरमैन। ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। भाई आपके पास आ गया नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। चीफ फाइनेंस ऑफिसर, चीफ ऑपरेशन ऑफिसर, चीफ कमर्शियल ऑफिसर, चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर। टोटल देखा जाए तो कितने हैं मेरे भाई? 1 2 3 4 5 6 6 5 11 11 और 1 12। टोटल भाई आपके बोर्ड के मेंबर्स जो हैं वो कितने हैं? जिनमें से एनईडी देखा जाए तो कितने हैं भाई? 1 2 3 4 4 आपके हैं टोटल एनईडी। बाकी सारे जो हैं क्या हैं? 8 आपके हैं ईडी। कल को अगर ये लिस्टेड में जाते हैं तो क्या ये रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करेंगे या नहीं करेंगे? ये ईडी एनईडी ठीक है, अभी तो आप प्राइवेट हैं, फैमिली ओन्ड है, आपने करा हुआ है। जब आप लिस्टेड में जाएंगे तो क्या आप रख सकते हैं या नहीं रख सकते? अच्छी रिक्वायरमेंट ऐसे बन सकती है। फैमिली ओन्ड बिजनेस, डिफरेंस आपसे पूछ सकता है, डिफरेंस बिटवीन फैमिली ओन्ड बिजनेस एंड लिस्टेड कंपनीज। अगर लिस्टेड से ये फैमिली से ये लिस्टेड में जाते हैं तो क्या डिफरेंसेस करने होंगे? ये ऐसी अच्छी रिक्वायरमेंट बना सकता है। अगर फैमिली से हम लिस्टेड में जा रहे हैं तो क्या ये पूछ सकता है? क्या चेंज कर सकते हैं, क्या चेंजेस करना लाजमी होंगे? तो जाहिर सी बात है आप चेयरमैन नहीं रख सकते ईडी को, आप एनईडी आपको रखना होगा। आपको एनईडीज का मेजोरिटीज़ में भाई लाना होगा। फिर आपको कमेटीज़ बनाना पड़ेंगी, रेम्यूनरेशन कमेटी, नॉमिनेशन कमेटी, ऑडिट कमेटी, आपको ये कमेटीज़ बनाना पड़ेंगी। और इनमें से तकरीबन मेजोरिटी ऑफ दी एनईडीज़ होंगे। अगर एनईडीज़ आपके पास हैं ही 4, वो क्या करेंगे? बोर्ड में जब डिसीजन मेकिंग होगी, इंडिपेंडेंस, लेक ऑफ इंडिपेंडेंस है वो आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अब सबकी जो है कि क्या दी हुई भाई रेस्पॉन्सिबिलिटीज़? एग्जीक्यूटिव चेयर, चीफ एग्जीक्यूटिव, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सीईओ एंड चेयरमैन आपको याद होना चाहिए। हो सकता है इसमें आपको पूछ ले एडिशनल, इसमें लिमिटेड दी हुई है, एडिशनल क्या होनी चाहिए? रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सीईओ एंड चेयरमैन। अच्छी रिक्वायरमेंट मतलब जहन में आ रही हैं। अब हो सकता है ये सच में तूफ़ान से आने वाली पहले की शांति है, या हम अच्छे से प्रेडिक्ट कर रहे हैं चीज़ों को। हम सब चीज़ों के लिए तैयार रहेंगे इंशाल्लाह पेपर अच्छे से होगा। अब इसमें सारी जो है कि चीज़ें बताई हुई हैं सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी की, लीडरशिप ऑफ द बोर्ड, गुड गवर्नेंस, स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स, द एजुकेशन ऑफ टीम, इम्प्लीमेंटेशन एंड डिसीजंस ऑफ द बोर्ड, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजीज। तकरीबन इसमें से सब में मुनासिब सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होनी चाहिए वो हैं। फर्दर कोई चीज़ देगा तो आपको एग्जिबिट्स में डेटा दे के स्पेसिफिकली हो सकता है कनेक्ट करें, तो हम वहाँ से देख लेंगे। पर्टिकुलरली किसी रोल को किसी चेयरमैन का बताएगा तो हम उसको स्पेसिफिक रख के आप देखेंगे और उसको टेकल कर रहे होंगे, मसला निश्ता। मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स वर्क फॉर डेरन फॉर ओवर 10-20 ईयर्स। ये आ गई ना थोड़ी कंसर्निंग बात। 20 सालों से मेरा भाई कोई इलेक्शन, कोई री इलेक्शन, कोई चीज़ है नहीं है, कोई रिटायरमेंट की बात है नहीं है। इलेक्शन, री इलेक्शन, रिटायरमेंट ऑफ द डायरेक्टर्स, ये भाई गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी। सो फार मुझे गवर्नेंस के, टेक्नोलॉजी के अच्छे पॉइंट जो कि चैप्टर्स जो है कि 2 आपके अच्छे मिले हैं, जहाँ से अच्छे पॉइंट मिल बन रहे हैं। इलेक्शन, री इलेक्शन, ये वाली चीज़ें आपको रिपीट करके पढ़नी पड़ेंगी। And relationship between them are positive. They take a risk-averse approach to decision making. ठीक है। Darren is a functional top-down hierarchical structure with a clear chain of command and formal line of communication. Formal communication है, information। ये organization structure पे बात आ गई। इस पे भी हो सकता है tall, flat, क्या organization के structure होने चाहिए जो हमने पढ़े हैं, इसको भी एक बार रिवाइज ज़रूर कर दीजिएगा। बात की हुई है एग्जामिनर ने तो आपको एक बार रिपीट करना लाजमी हो जाता है। Responsibility and authority processes are well defined and the focus within the company is ensuring the day-to-day operation run effectively and efficiently and effectively. The organization is divided into departments. Departments such as finance, purchasing, business development, human resource, IT, research and development, and customer service are Darren's head office.
The warehouse, factory and retail outlets from three further departments. The managers of each department comprise the senior management team and report to members of the board. कहीं पे अगर डिपार्टमेंट की बात आती है आपकी एग्जिबिट्स में तो आपको याद होना चाहिए ये बात भी की हुई है, तो वहाँ पे हो सकता है ये यूटिलाइज हो जाए। प्रोडक्ट्स की बात करते हैं भाई। प्रोडक्ट्स में क्या है, डेन sales 4 types of shoes, formal, semi-formal and children's shoes have been manufactured for many years and casual shoes have been manufactured for just 10 years। बाकी के 3 हम काफ़ी सालों से बना रहे हैं, लेकिन फॉर्मल जो कैजुअल शूज़ हैं हमारे जो है कि वो 10 सालों से बना रहे हैं। All are made in Totland by X company with the exception of a formal shoes which are produced in Darren's own factory in Lukeland। Details are in 3 बनते हैं मेरे भाई कहाँ पे, X कंपनी में, टोटलैंड में, आउटसाइड ऑफ द ल्यूकलैंड जो आपका कंट्री है। एक सिर्फ जो है कि फॉर्मल शूज़ हैं वो कहाँ बनते हैं, वो बनते हैं सिर्फ आपके ल्यूकलैंड में, वो आपके सिर्फ बनते हैं कहाँ पे, ल्यूकलैंड में। तो हमें यहाँ पे क्या पता चला है, जो प्रोडक्ट्स में है पहले ही पता चल गया था। देखें सिनेरियो आई थिंक बहुत इजी है आपके लिए भाई। 4 किस्म के जूते हैं, 2 किस्म की आपकी मार्केट है, एडल्ट एंड चिल्ड्रंस के लिए हैं, आपके 5 मेजर जो है कि कॉम्पिटिटर हैं, 200 जो है कि आपके छोटे कॉम्पिटिटर हैं। इस तरीके से आपको याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए भाई। मैंने अभी 2 बार पढ़ा है तो मुझे कम से कम इतना याद हो गया, इतना रट गया। तो 4 जो हैं, 4 आपके किस्म के जूते जो हैं, 3 आपके बनते हैं बाहर आउट ऑफ द कंट्री, एक जो है कि ल्यूकलैंड में आपने डेरन में खुद के पास रखे हुए हैं। फर्दर देखते हैं क्या है भाई। डेरन प्रोड्यूसेस 20 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ ईच टाइप ऑफ शू, 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर द ईच टाइप ऑफ शू। These styles are reviewed on an annual basis, क्या annual basis, and updated for any changes in a fashion such as the color or high of heel. Those which are performing poorly are no longer manufactured when a style is removed, a new style replaces it। एक बात अगर आपको याद हो, फ्लेमिंगो के मेरे ख्याल से आपको बताया हुआ था इंडस्ट्री के उसमें एनालिसिस में, वो एक 2 से 3 हफ्तों में नया कोई चीज़ आ गई तो मार्केट में लेके आ सकती है। हमें हो सकता है यहाँ पे एनुअल रिव्यू को रेगुलर रिव्यू में कहीं पे बात एग्जामिनर करे, क्योंकि अगर स्पीड के साथ नहीं रहेंगे तो हमारा स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट आ जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे कहीं कहीं। मुझे थोड़ा लग रहा है हो सकता है ये कनेक्ट करे, तो आपको ये चीज़ थोड़ी ध्यान में होनी चाहिए। फ्लेमिंगो का बताया हुआ था आपको, इंडस्ट्री का जो डेटा दिया हुआ है वहाँ पे कि भाई फ्लेमिंगो देख लेते हैं ना एक ही बार में, अभी मिल जाए शल। यहाँ पे आपकी बात आ रही है, फ्लेमिंगो लीड्स द वे इन दिस एरिया। इट कैन डिज़ाइन, प्रोड्यूस एंड द बी रेडी to sell a new version of a type of a shoe called style. It is in retail outlets just a few weeks, allowing the company to respond quickly to changing fashion trends। तो हमें देखना पड़ेगा अब फर्दर इस पर कोई अगर डेटा दे रहा है तो ये थोड़ा क्लिक मुझे हो रहा है, तो आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। Darren is unusual in the industry as it uses both handcrafted and mass production and offers all 4 टाइप्स ऑफ शूज़। भाई वो जो है कि दोनों मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही है, मास प्रोडक्शन पे, हैंड क्राफ्टिंग पे भी कर रही है, और जो है कि आपके चारों किस्म के जो भी जूते हैं आपकी इंडस्ट्री में वो बना रही है भाई। अब आते हैं टाइप्स ऑफ शूज़ एंड डिटेल्स। फॉर्मल में क्या है, डेरेंस मार्केट दीज शूज़ विच हैव द MIL मार्क, वही क्या, मेड इन ल्यूकलैंड। As handcrafted shoes as a skilled labor replaces some of the process which are carried out by machines in a mass production manufacturing environment. They are made of a leather and are the most expensive shoes sold by Darren। The target market is 30 to 50 years old। Parish is a market leader। जो आपका कॉम्पिटिटर है वो Parish यहाँ पे मार्केट लीडर है for this type of shoes। It charges higher price than Darren। Darren से भी हायर प्राइस चार्ज करके वो मार्केट को लीड कर रहा है। अगर ऐसा है तो मुझे लग रहा है हो सकता है क्वालिटी उसकी और ज़्यादा बेहतर है, या तो उसकी क्वालिटी बेहतर है, या हम देख लेते हैं क्या और चीज़ है। कहाँ पे बताया हुआ था मेरे भाई, आई थिंक यहाँ पे बताया होगा। पेरिस जो है कि प्योरली हैंड क्राफ्टेड शूज़, ये हो सकती है एक जो है कि
प्योरली देखें, कहीं पे ये भी बात आई थी कि इंडस्ट्री में जो जहाँ पे शूज़ यूज़ हो रहे हैं वहाँ पे लेजिस्लेटिव प्रॉब्लम्स हैं या कुछ हैं, तो लोग हैंड क्राफ्टिंग की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं और ल्यूकलैंड में जो बन रहे हैं उसकी तरफ ज़्यादा जा रही हैं चीज़ें। एक मेन रीज़न हो सकता है हैंड क्राफ्टिंग, क्योंकि पर्टिकुलर एक ही चीज़ को देखें, जब भी ज़िंदगी में हम 2-3 चीज़ें साथ में कर रहे होते हैं, ज़ाहिर सी बात है एक एज एन ह्यूमन हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है सब चीज़ पे एक अच्छा एक चीज़ पे मैं 24 घंटे लगाऊं। भाई दिन में 24 घंटे होते हैं लिमिटेड, में पूरा का पूरा नींद भी ना करूं पूरा टाइम लगा सकता हूं। अगर दूसरी चीज़ आ जाएगी, ज़्यादा नहीं दे रहा 1 घंटा भी अगर मैं उसको दूंगा तो कहीं ना कहीं वहाँ पे 1 घंटा कॉम्प्रोमाइज़ तो होगा ही होगा। हम दोनों चीज़ों में घुसे हैं और वो पर्टिकुलर एक ही चीज़ को, एक सेगमेंट को टारगेट किए हुए हैं, हैंड क्राफ्टिंग को। तो इस वजह से हो सकता है उनकी क्वालिटी बेहतर हो, तभी ही मार्केट को वो लीड कर रहे हैं। इस तरीके की सिनेरियो आप बनाएंगे, इस तरीके की लॉजिकल आप पॉइंट देंगे तो जाहिर सी बात है इग्नोर खुश होगा, गब्बर खुश होगा, शाबाशी देगा। सेमी फॉर्मल, दीज शूज आर चीपर, सॉरी दीज शूज आर चीपर देन डेरेंस फॉर्मल शूज। किससे कंपेयर कर रहा है? अपने ही से कंपेयर कर रहा है। शूज इज द soles are made of a rubber rather than leather. The target market is over 55 years old. Darren is a market leader of this type of a shoe and has a market share just slightly above that of a Better Buy, जो आपका दूसरा कंपटीटर था। The other leading manufacturer of a semi formal shoe, जो भाई दूसरा आपका कर रहा है, हम यहाँ पे मार्केट लीडर हैं। अगर आपको मार्केट लीडर और मार्केट शेयर की कहानी कुछ याद आ रही हो, कोई मार्केट शेयर होता था और इंडस्ट्री आपकी ग्रोइंग है या डिक्लाइनिंग में है, वो आता था। यहाँ पे इंडस्ट्री तो सो फार मैंने 2 प्रोडक्ट के लिए बताया, तो इंडस्ट्री का कहीं पे नहीं आ रहा, लेकिन मार्केट शेयर की बात बार बार आ रही है। कौन सा मॉडल मेरा भाई? BCG मैट्रिक्स। BCG मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा था भाई? कॉर्पोरेट पेरेंटिंग एंड पोर्टफोलियो में हम ये देखते थे कि वहाँ पे जहाँ पे BCG मैट्रिक्स आता था, BCG मैट्रिक्स से हम देखते थे कि एक पेरेंट अगर उसके पास मल्टीपल, या तो ये जैसे सब यूनिट्स हो गए बिजनेस के, या तो आपके पास सब्सिडरीज हैं, कौन सा सेगमेंट में आप, कौन सा सेगमेंट आपको अच्छा प्रॉफिट दे रहा है या ग्रोइंग है, तो उस पर ही फोकस करें। ऐसा ना हो कि आप दूसरे के चक्कर में जो जिसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकते थे उसको ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। तो BCG मैट्रिक्स का यहाँ पे इंडस्ट्री का नहीं बताया, हो सकता है एग्जिबिट में ऐसा कोई डेटा दे दे आपको, नहीं बताया हो तो आप मार्केट शेयर का जो डेटा मिला हुआ है उस पर ही खेलेंगे। कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि आपको इंडस्ट्री ग्रोइंग और ये चीज़ नहीं बताए तो आप बोलेंगे यार नहीं हो सकता यूज़। आप उस पर ही कम से कम खेल के आप बताएंगे कि मार्केट शेयर है तो ये क्या होगा, स्टार होगा, डॉग होगा, इधर आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, डाइवर्स्ट होगी, रिटेन होगी, मोर इन्वेस्टमेंट की होगी, आपको बताना होगा, आपकी स्ट्रेटजी बताना होगी अगर वो पूछता है BCG मैट्रिक्स में। उसके बाद क्या है मेरा भाई? कैजुअल। The soles of these shoes are made of rubber and the upper man-made material, and so they are cheaper than Darren semi-formal shoes. The target market is 18 to 13 years old, a demographic Darren is struggling to engage with. Rigo is a market leader फॉर दिस टाइप ऑफ शूज़। कहीं पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं, यही BCG मैट्रिक्स मैं बोल रहा हूँ। इस बार बहुत अच्छे से मतलब एक प्रोडक्शन मतलब आ रही हैं। बिल्कुल BCG में ये होता है कि भाई इस चीज़ में आप स्ट्रगल कर रहे हो तो छोड़ो भाई, ये डॉग है, आप इसमें ज़्यादा वो नहीं है। मार्केट शेयर पे बात आई हुई है, इस पर हम कंपेयर कर सकते हैं कि भाई हमारा मार्केट शेयर भी नहीं है, हमारा कॉम्पिटिटर इसमें लीडिंग वो है। तो यहाँ पे अगर फर्दर एग्जिबिट में डेटा कुछ देगा तो हम उस पर बना सकते हैं अपनी स्ट्रेटजीज कि हम इस तरीके से लेके जा सकते हैं चीज़ों को। एंड commands strong brand loyalty among the target demographic। भाई किसकी है यहाँ पे? रीगो की भाई मार्केट लीडर है यहाँ पे, चिल्ड्रंस का। These are the mass produced leather shoes for children। Darren is the market leader। हम कहाँ पे भाई मार्केट लीडर हैं? एक तो यहाँ पे मार्केट लीडर से मेरे ख्याल से ये रहा, एक तो मार्केट लीडर है हम यहाँ पे सेमी फॉर्मल में, एक हम यहाँ पे चिल्ड्रंस वाले में जो है कि हम क्या हैं भाई? मार्केट लीडर हैं। 2 जगह पे हम मार्केट लीडर हैं। फॉर दिस एज ग्रुप एंड हैज एन एक्सीलेंट रेपुटेशन इन इट्स रिटेल आउटलेट्स फॉर करेक्टली मेजरिंग एंड फिटिंग चिल्ड्रंस शूज। Darren's क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर इज अ स्मॉल मैन्युफैक्चरर कॉल्ड टिप टॉय। तो ये कुछ यहाँ पे आपको
पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स वाइज डिटेल थी कि किस में हमारा मार्केट शेयर ज़्यादा है, किस में हम स्ट्रगल कर रहे हैं, किस में हमारा कॉम्पिटिटर क्या है। तो ये चीज़ें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा BCG मैट्रिक्स की फीलिंग आ रही है, एक वो सी आ रही है। इंशाल्लाह अगर टेस्ट करता है तो आप इन सब चीज़ों के लिए तैयार होंगे और अच्छे से टैकल करेंगे, मुझे भरोसा है। मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स प्रोसेस, लेकिन पूरा आपको बिजनेस पता हुआ कैसे एक चलता है। रियलिटी में ज़ाहिर सी बात ये चीज़ होगी, लेट सपोज नहीं भी होती, आपको इस चीज़ को देखना है, ऐसे देखना है। वेयरस तकरीबन रियलिटी बेस पे होता है कि किस तरीके से चलता है। अब हो सकता है किसी के ऑपरेशन कोई अलग हो सकता है जैसे आउटसोर्स का बताया हो, भाई आउटसोर्स ना करता हो कोई, हमारे कंट्री में भाई इस चीज़ की लेबर बहुत सस्ती है, हम यहीं पे करते हैं, लेट सपोज। समझ रहे मेरी बात को? कुछ इस तरीके के ऑपरेशंस का फ़र्क आ सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है एक जूता बनाने के लिए तो यही चीज़ चाहिए ना भाई, लेदर यूज़ होगी या तो मशीन से यूज़ होगी या तो हाथ से बनाने की यूज़ होगी। बड़ों के लिए होंगे, बच्चों के लिए होंगे, लेदर होगा, क्या मटेरियल यूज़ होगा, क्या नहीं होगा, रबर से बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, इसी तरीके से होता है। आपको पूरा बिजनेस एक समझाया जा रहा है कि इस तरीके से होता है। अब आपको ज़रूरी नहीं है कि प्रैक्टिकल नॉलेज है, आपने कहीं जूते बनाने वाली फैक्ट्री में काम किया हो तभी आप इसको पास पेपर को कर सकते हैं। भाई ये निश्ता, ऐसा कुछ निश्ता मेरा भाई। 15 years ago, Darren closed all of its manufacturing facilities in Lukeland except for one factory in Lane। यही बात मैंने पहले ही बताई थी, अगर ये करेंगे तो MIL वाला मार्क वाला हो सकता है, पीछे भी यही बताई हुई थी। It continues to manufacture its formal shoes in this factory and carries out its research and development in Lukeland too। बेहतरीन है। Most of Darren's output is sold through its 75 retail outlets which are in towns and cities throughout the Lukeland। Darren has an excellent reputation for high level of customer service with these retail outlets and this is one of the main reason for the organization success। क्या है हमारा ये CSF एंड KPI मेरा भाई याद है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है मेरा। हमेशा एग्जामिनर ये भी देता है, तकरीबन खुद वैसे कंटेंट में ही बताता है कि ये हमारे CSF हैं। इस बार उसने स्पेसिफिकली नहीं बताया, लेकिन ये बताया क्या है, कस्टमर केयर सर्विस जो है वो उनका एक CSF है भाई। मेजर कैसे कर सकता हूँ कि हाँ भाई बढ़ रहे हैं या कम तो नहीं हो रहे, अच्छा है, वो उसने क्या बताया हुआ है, ये वन ऑफ द रीज़न है ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए। सक्सेस क्या, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से आपका कस्टमर जो है कि आपके कॉम्पिटिटर को छोड़ के आपसे चीज़ें ले रहा है। क्या है मेरे भाई, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, जिसकी वजह से आपका कस्टमर आपके कॉम्पिटिटर को छोड़ के आपके पास आ रहा है। The company has no retail outlets outside Lukeland and does not export। अब हो सकता है हम डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाएं कि हम बाहर खुद जाएं भाई, आउटलेट खोलें, कुछ आउटलेट्स हमारे आउट ऑफ द कंट्री हों। ये इस तरीके की रिक्वायरमेंट हो सकता है, बिजनेस एक्सपेंशंस के लिए चीज़ हो सकता है, आपका SFA मॉडल हो सकता है यूज़ हो। कोई और इंडस्ट्री की बात बता दे, कोई और चीज़ बता दे कि ये रिटेल आउटलेट्स हैं भाई, ये बिक रहे हैं, या ये कंपनी है, इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, हम एक्विजिशन और मर्जर्स की तरफ जा सकते हैं। इस तरीके की रिक्वायरमेंट्स आपके पास आ सकती हैं। ई-कॉमर्स, इंटरनेट के लिए आपके आ सकते हैं। वैसे ही ये जो क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कर रहे हैं पूरे जो है कि कहाँ पे, ल्यूकलैंड, आउटसाइड दी ल्यूकलैंड। फर्दर देखते हैं क्या डेटा है। सो फार ये चीज़ें हो सकता है हमारी टेस्ट हों। ऑल ऑफ द डेरेंस प्रोडक्ट्स आर आल्सो अवेलेबल वाया इट्स ऑनलाइन ऑफरिंग। ऑनलाइन ऑफरिंग है तो मेरे भाई बाहर क्यों नहीं कर रहे, आउट ऑफ द ल्यूकलैंड भाई करें ना। विच इज़ अवेलेबल टू कस्टमर्स इन अ ल्यूकलैंड ओनली। यही बात सिर्फ कहाँ पर है, ल्यूकलैंड में। कस्टमर्स मस्ट कलेक्ट एनी प्रोडक्ट्स परचेज ऑनलाइन फ्रॉम देयर लोकल डेरेंस रिटेल आउटलेट एज अ डेरेन डज नॉट ऑफर अ होम डिलीवरी सर्विस विच इज़ अनयूजुअल इन ल्यूकलैंड। मतलब आपके अनयूजुअल हैं तो भाई बाकी कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे। आप अगर ये फैसिलिटी देंगे तो हो सकता है आपकी सेल्स बढ़े, आपको रेवेन्यू इंक्रीज़ का सवाल दे सकता है, दे तो ये स्ट्रेटजी, ये पॉइंट्स आप डाल सकते हैं जो डेरेन नहीं कर रहा। सिंपल सी बात है ना, आप ये अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, आपकी कस्टमर सर्विस अच्छी है, आप जो है कि
और ज़्यादा अपनी चीज़ों को ऐड करें। आप ग्लोबल जा सकते हैं, आप ऑनलाइन आउट ऑफ द ल्यूक्लैंड जा सकते हैं, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, डाइवर्सिफिकेशन होगी। ल्यूक्लैंड के हालात ख़राब हैं तो सिर्फ आप ल्यूक्लैंड की इकोनॉमी पे डिपेंडेंट नहीं है। ये सब चीज़ें आप एनालाइज कर सकते हैं। अगर कोई एग्जिबिट में ऐसी चीज़ या स्पेसिफिकली ऐसी रिक्वायरमेंट बनाता है तो आप ये पॉइंट सारे वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। This has a restricted online sales volume, currently only 12% in dollar of Darren's total sales or ऑनलाइन सेल्स। इसकी वजह से जाहिर सी बात है वॉल्यूम कम है। आप ऑनलाइन की तरफ जाएं, आप होम डिलीवरी सर्विसेज, ये चीज़ें आपसे हो सकता है पूछे कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, तो आप बोलेंगे भाई आपको एक तो ऑनलाइन में अपनी जो है कि ऑनलाइन आपको होम डिलीवरी की सर्विस देनी चाहिए, आपको आउट ऑफ द ल्यूक्लैंड सोचना चाहिए। 2 तो पॉइंट आपके कहीं नहीं गए भाई, आप 2 पॉइंट ये अच्छे से लिखेंगे, 4 मार्क्स आपके पता हैं। अगर कोई स्किल्स आपको पूछ रहा है तो स्किल आप ऐड करके बता देंगे तो आपके 5 से 6 मार्क बहुत अच्छे से हो जाएंगे मेरे भाई। The stages which Darren's shoes go through from design to being sold in a retail outlets are illustrated in a diagram below। अगर मैं पूरा ये चीज़ देखूं तो क्या आपको बता रहा है, डिज़ाइन से लेके रिटेल आउटलेट्स, वैल्यू चेन एनालिसिस की हो सकता है कहीं पे मुझे आ रही है। अब देखते हैं इसका भाई क्या साइकिल बना हुआ है। क्या है, डेरेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स प्रोसेसेस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स प्रोसेस। यहाँ पे आपको की दी गई है कि भाई जो डब्बे हैं क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑल शूज टाइप्स इन ल्यूक्लैंड, फॉर्मल शूज इन ल्यूक्लैंड, ऑल टाइप्स एक्सेप्ट फॉर्मल इन एक्स कंपनी फैक्ट्रीज इन डोरलैंड। कि भाई ये ऑल टाइप्स ऑफ शूज़ पे होता है जो ब्लैंक्स बॉक्स जा रहे हैं। ये गाढ़ा जो हो रहा है भाई ये जा रहा है, ठीक है। हम इसको इस तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया, ये जो है मेरा भाई ये हो गया, और ये जो हो गया ये हो गया। अब हमारे पास टोटल कितने हैं भाई, कितने हैं, 4 टाइप्स ऑफ शूज़ हैं। उसमें से भाई एक आपका जो फॉर्मल है वो आपका बनता है कहाँ पे, ल्यूक्लैंड में। बाकी के जो 3 हैं वो कहाँ बनते हैं, टोटलैंड में। फॉर्मल वाले ये रहे, टोटलैंड वाले ये रहे। अब क्या प्रोसेस होता है भाई, सबसे पहले होती है आपकी रिसर्च एंड डिज़ाइन, क्रिएट लास्ट एंड प्रोड्यूस प्रोटोटाइप। जो आपने न्यू चीज़ कोई ऐसी न्यू डिज़ाइन बनाई तो आप अपना प्रोटोटाइप बना लेते हैं। प्रोटोटाइप मतलब आप उसको, ये डिज़ाइन आपका ही है, आप उसको लीगली आप अपना ऑन कर देते हैं, और कोई बनाएगा तो आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। ये होता है प्रोटोटाइप में। लेबोरेटरी टेस्ट, इजी ड्यूरेबिलिटी एंड सेफ्टी, ये एक प्रोसेस है मेरा भाई। मैन्युफैक्चरिंग में भाई क्या है, सम स्टेजेस आर कैरीड आउट बाय स्किल्ड लेबर, हैंड क्राफ्टिंग, जो आपका आप पीछे भी पढ़ के हैं, जो फॉर्मल शूज़ है वो आपके हैंड क्राफ्टेड होते हैं। क्वालिटी चेक होती है, ट्रांसफ़र टू ल्यूक्लैंड वेयर हाउस। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या है, मशीन्स यूज एट ऑल स्टेजेस, मास प्रोडक्शन उनको चीपर पड़ रही थी तभी उन्होंने बाहर करी थी, तो ये इस तरीके से होता है। शिप टू ल्यूक्लैंड वेयर हाउस बाय डीटी, ये एक ज़्यादा एक क्या है यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। डीटी क्या करता है, प्रोवाइड करता है ल्यूक्लैंड के वेयर हाउसेस को। फिर यहाँ पे क्वालिटी चेक आता है यहाँ पे। उसके बाद क्या है, पिक सेलेक्ट आइटम फॉर रिटेल आउटलेट। अब ये इकट्ठे हो जाएंगे दोनों, 4 यहाँ पे 4 काइंड्स ऑफ शूज जो भी आपके हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे। क्या होता है, पिक सेलेक्ट आइटम्स फॉर रिटेल आउटलेट्स, ऑर्डर्स एंड कस्टमर्स ऑनलाइन ऑर्डर्स एंड पेक देम डिस्पैच टू रिटेल आउटलेट्स। यहाँ पे आपके मेरे भाई जो आपके ऑनलाइन ऑर्डर आते हैं वो जाहिर सी बात है ऑनलाइन जो भी आपके हुए होंगे, हो सकता है इसमें से ऑनलाइन हुआ, हो सकता है इसमें से ऑनलाइन हुआ, वो आपके अलग किए जाते हैं। फिर बाकी रिटेल को जो देना है वो आपके अलग किए जाते हैं। रिटेल में आपके बस बिज़नेस में जो भी आएगा सामने खरीद लेगा या कुछ भी करेगा, लेकिन ये आपके अलग कर दिए जाते हैं, एक सेक्शन बनाया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूट टू रिटेल आउटलेट्स, फिर इसमें से फर्दर क्या है, सेल्स टू रिटेल कस्टमर, इनेबल कलेक्शन ऑफ ऑनलाइन ऑर्डर्स की आपको बता दिया जाएगा कुछ कि इनेबल किया जाता है आपके कस्टमर्स को कि भाई आपका प्रोडक्ट अवेलेबल है, आपका जूते आ गए हैं, आप उठा सकते हैं। सेम प्रोसेस करेंटली आपके यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं सेम आई है, आपकी ओनिक की सेम आई है, ONIC, उनका प्रोसेस भी कुछ इस तरीके से। अब आप लोग यहाँ पे हो सकता है पूछे, यहाँ पे सिर्फ इनके पास जो है ना
सिर्फ कलेक्टिव वो है। आप भाई होम डिलीवरी भी दें, क्या होम डिलीवरी का यहाँ पे दें, आपको हो सकता है यहाँ पे पूछे कुछ इस तरीके से करे। अब ओनिक का एग्जांपल मैं दूं, लाइव एग्जांपल में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ खुद ही, मैं काफ़ी टाइम इसको देखा भी है मैंने। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था, क्योंकि उसके पैकेजेस वगैरह सही हैं, अच्छे हैं, न्यू, क्योंकि इमर्जिंग है तो उनकी प्रोमोशनल एड्स चल रहे हैं, तो बेहतर एक ऑप्शन चल रहा है। तो मैंने ऑर्डर करने का सोच रहा हूँ, तो उनके पास है कि घर पे आपके पास बंदा आ जाएगा, सिम लेके आएगा, आपकी बायोमेट्रिक करेगा, आप टाइम स्पेसिफिक कर सकते हैं, 1 से 2 आए, 2 से 3 आए, आप कहीं ऑफिस की लोकेशन दे सकते हैं। अब हमारी नेचर ऑफ द जॉब ऐसी होती है, हम कहीं का पता नहीं किस क्लाइंट पे होते हैं, एक दिन पे हमारा मल्टीपल क्लाइंट्स भी चल रहे होते हैं, पता ही नहीं होता कब कहाँ पे चले जाएंगे। तो मैं सोच ही नहीं पा रहा था कि कहाँ पे मैं ऑर्डर करूँ अपनी सिम। फिर इनके पास भाई एट्रियम मॉल में ही यहाँ पे फिजिकल लोकेशन भी थी कि आप जाके सर आप ऑनलाइन ऑर्डर करें, पेमेंट कर लें, सब कुछ कर लें, वहाँ पे आके बायोमेट्रिक करें और अपनी सिम उठा के लेके जाए। तो ये ऑप्शंस रियलिटी में इस तरीके भी चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे उनका लेकिन क्या है, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन एक मिसिंग हो सकता है, इस तरीके की कोई रिक्वायरमेंट या कोई चीज़ बना ले आपके लिए। The stages of the manufacturing process are set out in a section 2 of this document, जो आपको पहले बताया गया है भाई स्टेजेस किस तरीके से हैं। Information system and use of a technology. Head office has off-the-shelf finance and human resource system which have been in place for number of years. अब आपको ऑफ द शेल्फ और बेस स्पोक का याद है या नहीं? एक होता है बेस स्पोक, एक होता है आपका मेरा भाई ऑफ द शेल्फ। इसको आप समझ लें रेडीमेड, भाई बनाया होता है ना जो रेडीमेड, आपका रेडीमेड होता है एक होता है टेलर मेड। एक आपका होता है रेडीमेड, एक आपका होता है टेलर मेड। आप रेडीमेड कपड़े लें, आपको कुछ ना कुछ मसला आएगा, यहाँ से फिटिंग आउट है, वहाँ से फिटिंग आउट है, टाइट है, लूज है, कुछ है। वेयर आप टेलर से अपनी माप पे पूरे मेजर्स आप अपने देके बनाएंगे, वो आपका स्पेसिफिकली बनेगा। इस तरीके के सॉफ्टवेयर भी होते हैं कि आपको रेडीमेड बने बनाया भाई हर ऑर्गेनाइजेशन पे जो यूज़ हो जाए। अब हो सकता है आपको कोई एक्स्ट्रा एक आध चीज़ चाहिए हो, वो उसमें मिसिंग हो, फिर वो आपकी डिपेंड आपको करता है, आपकी सब चीज़ें आप कस्टमाइज़ करवाएंगे, ज़ाहिर सी बात है उसके अपनी एक कॉस्ट होगी। अब आपकी कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे इसने अगर बात की है तो हो सकता है इस पे कोई रिक्वायरमेंट बना ले। फर्दर देखते हैं इसने क्या बात की हुई है। द ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम इज फिट फॉर द पर्पज ऑफ करंट ऑपरेशन बट द बोर्ड इज अवेयर दैट इन्वेस्टमेंट विल बी नीडेड सून इन अ न्यू फाइनेंस सिस्टम। हमें ज़रूरत होगी। अ न्यू इन्वेंटरी सिस्टम है वॉज रिसेंटली इंट्रोड्यूस बट इट डज नॉट प्रोवाइड द ट्रांसपेरेंसी Darren's need over its supply chain. It shows visibility of inventory in a retail outlets updated daily, but is only updated on a weekly basis for the rest of the supply chain. अभी क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका ऑफ द शेल्फ है भाई, आपने ऑफ द शेल्फ लिया हुआ है, जिसकी वजह से आपको मसला है। आपको हो सकता है बेस स्पोक लेना पड़े, आपको कस्टमाइज़ करवाना पड़े। कस्टमाइज़ करवाएंगे उसमें क्या है, आपको थ्योरेटिकली मैंने बताया, आपको कॉम्पिटिटिव एज मिल जाता है। आपका कॉम्पिटिटर भी वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, आपने कोई ऐसी चीज़ लेके आया उनसे बेहतर आपको डेटा की एवोल्यूशन करके देगा, तो आपको कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा। एक बार इसको भी रिवाइज कर लेंगे आप, सही है मेरा भाई। बेस स्पोक एंड ऑफ द शेल्फ, सिंपल सा, लेट मी चेक यू। वेट अ सेकंड। आपको बुक में जाके इस तरीके से भी आप सर्च करेंगे ऑफ द शेल्फ। जब आपको एग्जामिनर ने अगर कोई ऐसी बात की तो आप ऑफ द शेल्फ सर्च करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, ऑफ द शेल्फ का वर्ड यूज़ हुआ है। क्या वर्ड हुआ है? ऑफ द शेल्फ। ये आप सर्च करेंगे, हो सकता है आपको याद ना है यार कहाँ पे बताया था प्री सीन में, आप ऑफ द शेल्फ सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। जिस तरीके से मैंने बेस स्पोक लिखा तो पूरी बुक में मुझे मिल गया बेस स्पोक एंड ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर। कि बेस स्पोक क्या होता है मेरे भाई? software which has been specially designed developed for your organization only, therefore tailor made. Whereas off the shelf क्या होता है? Software is designed developed in a general and every organization can use it, therefore ready-made, also known as software package solution. इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको याद रखने होंगे, हो सकता है आपसे वो पूछे तो आप
इजीली कर सकें। जो भी टॉपिक्स मैं बताता आया हूँ आप इस तरीके से, यहाँ पे प्रीसिंग खोला, यहाँ पे आपने बुक खोली हुई है, साथ साथ सर्च करके आप चीज़ों को रिवाइज करते जाएंगे। आप एक बार नोट ज़रूर कर लेंगे, ये टॉपिक्स हैं, आप लिस्ट बना देंगे, वो आपको ज़रूर रटे होने देंगे, जो पॉसिबिलिटीज़ हम साथ देखते जा रहे हैं कि ये बन सकती है। सही है मेरा भाई। उसके बाद फर्दर क्या है, डेरन हैज मेड सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इन इट्स ल्यूकलैंड फैक्ट्री फॉर दोज पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस नॉट कैरीड आउट बाय स्किल्ड लेबर, क्योंकि स्किल्ड लेबर आपके बाद हैंडक्राफ्टेड की डिमांड ज़्यादा है। वो आप सेम ऑटोमेटेड पे जाएंगे, ऑटोमेटेड किस तरीके से होगा, ऐसी बात है, मशीनरी यूज़ होगी, फिर वो उसकी वर्थ जो आपको वैल्यू मिल रही है वो नहीं मिलेगी। अदर देन दैट आपने क्या कर दिया है भाई, डेरन ने उसको ऑटोमेटेड पे रख दिया है। इट हैज़ ऑल्सो इन्वेस्टेड इन एन ऑटोमेटेड पिकिंग प्रोसेस इन इट्स वेयर हाउस विच सिलेक्ट्स इन्वेंट्री फॉर इट्स रिटेल आउटलेट्स, कि भाई रिटेल पे जाएंगी, जो मैन्युअली होता था वो क्या कर दिया है इन्होंने, ऑटोमेटेड कर दिया है, जो इन्वेंट्री रिटेल स्टोर्स पे के पास जानी है। अब रिटेल के पास कौन दी जाएंगी, सबसे पहले आपके पास दोनों जाएंगे ना, जो आपके ऑनलाइन है, क्योंकि ऑनलाइन के ऑर्डर भी वहाँ से आप पिक करते हैं। फिर अब मैनुअल पिकिंग प्रोसेस इज यूज फॉर ऑनलाइन ऑर्डर्स। हो सकता है फर्दर इसके लिए भी कोई ऑटोमेशन की तरफ जाए, क्योंकि पिकिंग प्रोसेस ही है ना, आपने कुछ आइडेंटिफाई कर दिया, आपने कुछ अलग कर दिया, ऐसे आपने उसको यूनिक हो सकता है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कम है, ऐसी कोई तुरम खान चीज़ है नहीं। ऑनलाइन की आपने पैकिंग हो सकता है अलग कर दी, कुछ इस तरीके की कोई आइडेंटिफाइबल चीज़ कर दी और ऑटोमेशन में वो पकड़ी गई और आपके वो अलग हो गए। इस तरीके की आपकी ऑटोमेशन हो सकती है। तो हो सकता है इसमें हार्मोन प्रोसेस स्ट्रेटजी मैट्रिक्स का मॉडल पहले भी मैंने बताया था, इंडस्ट्री वाइज भी, यहाँ पे भी हो सकता है यूज़ करने के लिए वो कर सकता है। देयर इज एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म विच हैज़ रिलेटिवली लिमिटेड फंक्शनैलिटी। क्या है, लिमिटेड फंक्शनैलिटी। ई कॉमर्स हो गया मेरे भाई, ई कॉमर्स हो गया, ई मार्केटिंग हो गया, क्या है, एक तो आपका ई कॉमर्स की बात हो रही है यहाँ पे, ई मार्केटिंग की बात होगी और ई बिजनेस की। देयर इज एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैज़ अ रिलेटिवली लिमिटेड फंक्शनलिटी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, दिस हैज़ इम्पैक्टेड डेरेन्स एबिलिटी टू एंगेज इफेक्टिवली विद डिजिटल मार्केटिंग, जिसकी वजह से आपको इश्यूज़ आ रहे हैं। इस पर आपको देखना होगा, इस पर ज़रूर वो फर्दर कुछ एग्जिबिट्स में आपको डिटेल देगा, जिसको आपको देख के आपको चीज़ को टैकल करना होगा कि फ़र्दर इसमें आप क्या कर सकते हैं। आपको रिक्वायरमेंट बना सकता है ई कॉमर्स पे, ई मार्केटिंग पे, ई बिज़नेस पे। वेराइटीज़ ऑफ जो है कि आपकी ई कॉमर्स जो हैं, वेराइटीज़ ऑफ आपकी ई कॉमर्स की जो हैं क्या थी मेरे भाई, B2B, B2C, C2B और आपकी जो थी C2C। ये वेराइटीज़ को आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, हो सकता है इसमें से आपके पास कुछ पूछ ले। There is also an intranet which includes information and resources for staff and an area for staff comments। बहुत अच्छी बात है कि स्टाफ खुद के कमेंट्स डाल सकते हैं, इसी वजह से उनके पास स्टाफ का रिटेंशन बहुत अच्छा है। स्टाफ को कुछ भी मसला होगा वो भी कर सकते हैं। लेकिन वर्ड इंट्रानेट से आपको कुछ याद आ रहा हो, इंट्रानेट आपके पास होता था एक और आपके पास होता था एक्स्ट्रानेट। इंट्रानेट में आपके पास एम्प्लॉयज़ स्टाफ के पास एक्सेस होता है, एक्स्ट्रानेट में आप फ्यू जैसे कस्टमर हो गया, कुछ हो गया, उनके पास भी आपका एक्सेस होता है। हो सकता है इसमें से भी कुछ बना ले, अगर दिया हुआ है तो हम इग्नोर ज़रूर नहीं करेंगे। एग्जामिनर को हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि फिर वो हमें बार बार बुलाने का आदी कर देगा। रिस्क आपको दिए हुए हैं, द फॉलोइंग रिस्क आर करंटली ऑन डेरेन्स रिस्क रजिस्टर, सप्लाई चेन डिसरप्शन, a potential economic downturn in Lukeland, Darren's limited online offering, product recall, product quality issues, the environmental impact of a shoe industry and a customer reaction to it। सारी चीज़ें हम पढ़ के आए हैं। मैंने आपको प्रीसीन शुरू करने से पहले ही बताया था कि रिस्क में इसने बहुत सारी चीज़ें खुद आइडेंटिफाई की हैं। आपने अगर कोई चीज़ मिस भी की है तो यहाँ पे आपको एक कलेक्टिवली समरी बता दी गई है। ये तो आपको बता दिया पूरी समरी उसका। अब यहाँ पे आपको हो सकता है फर्दर डिटेल देगा क्योंकि रिस्क में इसने बहुत लिमिटेड डेटा दिया हुआ है। रिस्क उसका फेवरेट टॉपिक है, टू टेस्ट।
वो फर्दर इस पे डेटा देगा और आपसे खेलेगा। आपको रेस्पॉन्सेज सीधे सीधे इसके रेस्पॉन्सेज आपको पहले तैयार कर लेने हैं। जो भी रिस्क आपके पास है ये आपको रेस्पॉन्सेज आपको अपनी तरफ से ज़रूर सोचने हैं मेरे भाई। मैं तो करवाऊँगा लेकिन आपको अपनी तरफ से, मेरा एग्ज़ाम नहीं है, आपका एग्ज़ाम है, आपको मुझे तैयार करना है। आप अपनी तरफ से सोचेंगे, कुछ लिख पा रहे हैं, चैट जीपीटी इस चीज़ के लिए ना करें यूज़, इतना आदी ना बने। आप लिखें फिर उससे चेक करवाएं, लिखें चेक करवाएं, आप मुझसे चेक करवाएं, आप मुझसे फिजिबल नहीं है फिर चैट जीपीटी से करवाएं। हो सकता है चैट जीपीटी कभी कभी जेन्युइन आपको नहीं देता भाई जवाब, या हो सकता है आप उसको यूज़ करने के लिए आपको बहुत पर्टिकुलर होना पड़ेगा। हो सकता है वो आप में स्किल अभी तक ना आई हुई हो और आप उसके इतने आदी हो जाएंगे तो पेपर में आपके पास उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होगी। बस मुझे सबसे ज़्यादा ये डर होता है आप इतने आदी ना हो जाएं कि पेपर में आपको उसकी कमी भाई पेश हो रही हो। आपको अपना मेंटली इतना तैयार होना पड़ेगा कि आप अकेले में उस चीज़ को कर सकते हो। बस ये बात याद रखिएगा। उसके बाद डेरेंस वेबसाइट एक्सट्रैक्ट्स मिशन क्या है भाई? टू प्रोवाइड अवर कस्टमर विथ वेल मेड रीजनेबली प्राइस्ड शूज़ एंड एन इंजॉयबल कस्टमर एक्सपीरियंस। ये हमारा क्या है? मिशन है। टू प्रोवाइड अवर कस्टमर विथ वेल मेड रीजनेबली प्राइस्ड शूज़ एंड एन इंजॉयबल कस्टमर एक्सपीरियंस। रीजनेबली और इंजॉयबल स्टाफ जो है कि आपके कस्टमर की सेटिस्फिकेशन चाहिए। विजन क्या है? टू बिकम द फर्स्ट चॉइस फॉर शूज फॉर द होल फैमिली, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। अब हमें कहीं ना कहीं ये सवाल हो सकता है वहाँ पे आए, पूरे डेटा में हमने पॉइंट्स जो भी गैदर करें आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, जैसे CSF से भाई कि कस्टमर सेटिस्फिकेशन हमारी अच्छी है तो इस वजह से हम यहाँ पे सक्सेस हो रहे हैं। किस सेगमेंट में हमारा अच्छा परफॉर्म नहीं जा रहा? चिल्ड्रंस में हम लीड कर रहे थे, चिल्ड्रंस के शूज़ में, सेमी फॉर्मल में या किसी और में हम जो है कि लीड कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमारा अगर विजन मीट नहीं कर रहा तो वो हमें देखना पड़ेगा हमारा, क्योंकि विजन है। वैल्यूज़ क्या है हमारी? एट डेरेंस वी आर गाइडेड बाय रेस्पेक्ट फॉर आवर हिस्ट्री, कि हमारी हिस्ट्री क्या रही है, 100 साल से हम आते चल रहे हैं। अब फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, और हमारी क्वालिटी आपने अगर देखी हो तो कॉम्प्रोमाइज़ चल रही है एक्स कंपनी से, डेरेंस कंपनी के शूज़ बनते हुए आ रहे हैं, तो उसको देखना पड़ेगा। हमारा कहीं ना कहीं विजन भी हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, वैल्यूज़ भी हो रही हैं, और कस्टमर एक्सपीरियंस वगैरह हम नीचे डेटा दिया हुआ है तो उसमें से भी हम देख लेंगे। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टू आवर स्टाफ, ये बहुत अच्छे से चल रही है क्योंकि स्टाफ आपके पास लॉन्ग टर्म से टिका हुआ है। ये पॉइंट कुछ इस तरीके से हो सकता है, मुझे लगता है कि इसमें से हो सकता है वो प्रेजेंटेशन स्लाइड का भी ऑप्शन आपसे अच्छे से पूछ सकता है, उसमें से आपसे स्पेसिफिकली पूछ सकता है कि ये कौन सी चीज़ें हम मीट कर पा रहे हैं, कौन सी नहीं कर पा रहे हैं, कौन सी पे हमें काम करना है। इस तरीके का मेरा एक सेक्शन बन रहा है अपनी तरफ से। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सिलेक्टेड समरी, आपको इंडस्ट्री एवरेज दिया हुआ है 2020 X4 के लिए, X1 से लेके X4 तक। मार्केट शेयर आपका कहाँ से शुरू हुआ है? 9.9, 10.1, 10.2, 9.9, 9.4। मैं अगर कंपेयर करूँ 9.1 से ये इंक्रीज़ हुआ, यहाँ से भी स्लाइटली इंक्रीज़ हुआ, यहाँ से अगर देखा जाए तो डिक्रीज़ हुआ, फिर यहाँ से डिक्रीज़ हुआ। फिर आप क्या एनालाइज करेंगे कि भाई 2 साल के लिए तो आपका मार्केट शेयर बढ़ा है, लेकिन पिछले 2 ईयर से आपका मार्केट शेयर कम होता जा रहा है। रेवेन्यू अगर मैं देखूँ 347.5, 371 ये इंक्रीज़ हुआ, यहाँ से आपका फिर डिक्रीज़ हुआ, फिर आपका डिक्रीज़ हुआ, फिर आपका डिक्रीज़ हुआ। देखा जाए तो पास्ट 3 ईयर से आपका जो है रेवेन्यू मेरे भाई डिक्लाइनिंग पोजीशन में है, रेवेन्यू आपका डिक्रीज़ हो रहा है। ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन 26.7, 26.9, बढ़ा थोड़ा, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, ये भी कंसर्निंग है। कस्टमर सेटिस्फिकेशन मैक्सिमम ऑफ 10 आउट ऑफ आपको भाई 7.5, 8.7, 8.4, आपका 7.5 से 7, आपकी कस्टमर सेटिस्फिकेशन भाई कम होती जा रही हैं। वेयर हमारा CSF था, कस्टमर सेटिस्फिकेशन हमारी क्या है? बढ़ रही हैं।
कस्टमर सेटिस्फिकेशन, जो हमारी कस्टमर जो है कि सर्विस जो थी हमारी, वो हमारा एक की सक्सेस फैक्टर था, लेकिन हमारा ये डेटा शो कर रहा है कम होती जा रही हैं। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है कि आपकी जो है कि ज़ाहिर सी बात है, एक्स कंपनी के जो इशूज़ आ रहे थे, क्वालिटी में इशूज़ आ रहे हैं, आप वहाँ से कर रहे हैं, तो एनवायरमेंटल इफेक्ट की वजह से कस्टमर का माइंडसेट कम हो रहा है। एक ये 2 पॉइंट तो बहुत अच्छे हैं, आप इस पे हो सकता है खेल लें। स्टाफ सर्टिफिकेशन भाई 7.2 से आपकी 8.2 की तरफ जा रही है। स्टाफ सर्टिफिकेशन में आप ऊपर जा रहे हैं, जो आपको पहले ही दिखता आ रहा है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, कमिटमेंट अच्छी है, एम्प्लॉयर वाइज ये अच्छे हैं। एज एन बिजनेसमैन या आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन अगर कम हो रहा है तो हो सकता है स्लाइटली लॉन्ग टर्म में आपको ये नुकसान पहुंचा रहा हो। सो फार ये हमने एक अच्छी एनालाइज कर ली है, पूरी हमने कर ली है। मेरा आपको कॉन्टैक्ट नंबर मैं शेयर कर लेता हूँ, 030232636000। पहले भी किया था, प्रीसीन के स्टार्ट होने से पहले कहीं पे कोई इशू फर्दर हम एनालिसिस करेंगे। आइदर वो पेड होंगी अनपेड होंगी, वो हमें मैनेजमेंट से लेके मुझे डिसीजन करना है। सो फार अच्छी एनालाइज हमने कर ली है। मॉक एग्ज़ाम्स होंगे, जो भी होंगी वो आपके साथ फर्दर डिटेल्स। आप अगर ग्रुप में एनरोल नहीं हैं तो आप मिस अलीशा से कांटेक्ट करके अपने आप को ग्रुप में ऐड करवाएं। मैं आपको कांटेक्ट नंबर वो भी यहाँ पे लिख लेता हूँ। सो फार जब मार्केटिंग के लिए भी जाएगी ये वीडियो तो आपको वहाँ पे भी नंबर मिल जाएगा। मैं फिर भी खुद भी मेंशन कर देता हूँ आपके लिए, 0315201428। आई थिंक नंबर पूरा है, 2 4 और ये 7। तो ये है मिस अलीशा, आप इनसे कांटेक्ट करेंगे, आप ग्रुप में ऐड हो जाएं। फर्दर कोई भी इशू है तो आप पूछ सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी बात हो हम अच्छे से रेस्पॉन्ड आपको दे देंगे, रेस्पॉन्स दे देंगे। इंशाल्लाह मसला नहीं होगा और अच्छे से करेंगे। विश यू अ गुड लक। थैंक यू सो मच।